तो कल तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है एंड अगर मैं इस वीडियो पे आया हूँ तो तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स बढ़ा के जाऊंगा। सो ये वीडियो एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब टू चैनल। देखो होगा टोन वाले क्वेश्चन आए, नेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशल इन पोम वाले क्वेश्चन। सो 5 से 6 कुछ ऐसे टोन है जो हर जगह यूज हो सकते हैं एंड उसमें से बहुत सारे कॉमन वे, रिफ्लेक्टिव, होपफुल, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, इमोशनल, सटारिकल और सीरियस। ये कुछ ऐसे टोन है जो मोस्ट ऑफ द पोम में यूज होंगे एंड स्पेशल रिफ्लेक्टिव और सीरियस टोन ये मोस्टली हर पोम में यूज हो सकता है। एंड अगर टोन वाले क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। सो ये लो स्टार्टिंग लाइन ऑफ द टोन, ऐसे तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर टोन वाले क्वेश्चन आए टोन के वर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड इवन कोई हार्ड क्वेश्चन आया फ्रॉम पोम्स हो तो मैं 2 से 3 टोन वाली लाइन ऐड कर सकते हो टू इंक्रीज योर वेटेज। फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, सिमिली या रिपीटेशन, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच है जिससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक 2 पोम दे दिया, उसका बोलेंगे मेटाफोरिकल मीनिंग समझाओ, तो तुम्हें बस थीम लिखने वाली पोम की थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट समझाना है, एंडिंग लाइन अच्छे से लिखना है। बट ऐसे क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करके ना मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है पोम का। देखो यू कैन एनीमोर ट्रस्ट ऑन सीबीएसई क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पेपर बना रहा। सो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए केंद्र विद्यालय के सैम्पल पेपर्स लगाना, पीवाईक्यूज लगाना है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स लगाना। एंड द टीचर यू मस्ट फॉलो इज डियर सर। भाई मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने नहीं फॉलो किया था, बट मैं तुम्हें बोलूंगा फॉलो करो। उनके जो नोट्स है उनके पास कॉन्सेप्ट क्लियर करो, या अगर तुम किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो फॉलो दे। मैंने उनके नोट्स वगैरह बार बार रिवाइज करो। जैसे तुम नोट्स रिवाइज कर रहे एक बार, उसके बाद उसके हाई लेवल की ग्रामर या उसकी पीवाईक्यूज वगैरह की ग्रामर लगा दो। अब टोन वाले क्वेश्चंस में तुमने 1 से 2 मार्क ग्रैब कर लिया बाय दैट मेथड, बट अभी एरर करेक्शन में तुम्हारा 1 भी मार्क नहीं जाएगा आफ्टर दिस वीडियो। देखो एरर करेक्शन इज मिक्स ऑफ ग्रामर, जहाँ पे कोई भी ग्रामर टॉपिक में मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले चेक की सिंगुलर है प्लूरल में कोई मिस्टेक है क्या। लाइक राहुल प्लेस क्रिकेट होता है, बट अगर क्वेश्चन में राहुल प्ले क्रिकेट रहा तो प्ले में दिक्कत रहेगी। देन चेक कोई स्पेलिंग वगैरह गलत है क्या, एंड उसके बाद ABTSPPM मेथड यूज करना। सबसे पहले देखो कि आर्टिकल्स वगैरह में दिक्कत है कि ए एंड द में। देन उसके बाद वर्ब चेक करो, वर्ब बरोबर है क्या। देन चेक टेंसेस, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट चेक करो, देन प्रीपोजिशन चेक करो, प्रोनाउन चेक करो एंड मॉडल्स वगैरह चेक करो। ये कुछ 5 से 6 ग्रामर टॉपिक है जो तुम्हें पूरे एरर करेक्शन में 1 बाय 1 चेक करना है। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं एंड इसमें तुम्हारे हर एक मिस्टेक फाइंड भी हो जाएंगे। एंड बहुत सारे तो इजी क्वेश्चन रहते हैं एरर करेक्शन में जो तुम्हें बोर्ड्स में आ भी जाएंगे, बट अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया सो ये वाली मेथड यूज करना। अब मैंने जितने भी ग्रामर टॉपिक्स बताए 7 से 8, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट, मॉडल्स वगैरह, प्रीपोजिशन, ये सबके 1 शॉट लेक्चर देख लो या तो उसके नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लो। अब कुछ कॉमन ग्रामेटिकल हिंट है, लाइक आई एम लिविंग सिंस 1980, बट ये गलत है। आई हैव बीन लिविंग सिंस 1980। सेकंड, वन ऑफ द बॉय नहीं होता, वन ऑफ द बॉयज होता है। बाकी एरर करेक्शन में प्रीपोजिशन अच्छे से चेक करना। अब लिसन, लेटर में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। सो लेटर टू एडिटर चूज करना जिसमें तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाइन ऑलरेडी रहती है, बस तुम्हें मिडिल पैरा लिखना है एंड सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना। अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। ओपन योर पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर एंड बहुत सारे लेटर टू एडिटर देखो एंड उसके आंसर्स रीड करो। जस्ट रीड 1 बाय 1 आंसर्स, एटलीस्ट 10 से 20 डिफरेंट लेटर टू एडिटर रीड करना जिससे तुम्हें सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाए इन बोर्ड्स। एंड उसके बाद 2 से 3 प्रैक्टिस कर लेना। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ डिफरेंट टाइप के, सो मैंने उसकी वीडियो कृति मैम की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको देख लो अच्छे से। एंड उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है एनालिटिकल पैराग्राफ के, जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग वर्ड्स है स्काई रॉकेट, डिक्लाइन वगैरह, उसकी भी मैंने PDF डाल दिया है। अब सुनो, द बॉलबॉम एंड टाइगर इन द जू, ऐसे 2 टॉपिक्स है जिसके एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इस साल भी आने के चांसेस है, बाकी चैप्टर से भी आ सकते हैं। बट मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। लाइक एमेंडा चैप्टर है, एमेंडा चैप्टर से ये पूछ लिया कि एमेंडा की मम्मी बार बार उसको एमेंडा चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीटेशन हियर। तो तुम यहाँ पे क्या बताओगे रिपीटेशन का, एक तो तुम फिगर ऑफ स्पीच बता दोगे एंड सेकेंडली तुम क्या बताओगे, सेकेंडली यू विल टेल मेटाफोरिकल मीनिंग हियर। लाइक उसकी मम्मी फ्रस्ट्रेट हो गई थी उससे, यार वो सुन रही नहीं थी मम्मी की बात, ऐसा कुछ तुम बता सकते हो जो तुमने चैप्टर में समझे। अब 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, बट मैं तुम्हें एक प्रो टिप दूंगा एंड में। सबसे पहले देखे ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, देन तुमसे कमेंट एंड जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिया। कोई भी एक लाइन दे दिया एंड दे कैन से कि कमेंट एंड जस्टिफाई फ्रॉम द चैप्टर, मतलब चैप्टर से वो कोई भी एक लाइन देंगे उसको बोलेंगे जस्टिफाई कर फ्रॉम दैट चैप्टर। देन थीम वाले क्वेश्चन अगर ये डायरेक्ट आ गए सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट। डायरेक्ट तुम्हें थीम लिखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो तुम लर्न कर चुके हो। नहीं भी किया है तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में लर्न कर लेना। और देखे ना इनडायरेक्ट थीम और कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन, कोई भी 2 चैप्टर लेंगे उसके थीम को तुम कंपेयर करो, उन दोनों चैप्टर में क्या रिलेशन है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अभी सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूँ, पहले हर एक चैप्टर की तुम थीम याद कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उसकी थीम अच्छे से याद करो जितनी भी थीम है हर एक चैप्टर की। देन अगर कंपेयर वाले क्वेश्चन है, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, स्टार्ट विद राइटिंग थीम ऑफ द चैप्टर। तुमने फर्स्ट चैप्टर का थीम लिख लिया, देन सेकंड चैप्टर का थीम लिखा, देन मिडल पैरा में तुम जो क्वेश्चन में पूछा हो, जिस क्राइटेरिया में तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है, जो तुम्हें फाइंड करना है रिलेशन वो चैप्टर के बीच में, कॉन्ट्रास्ट जिसके बीच में फाइंड करना है। देन थोड़ा बहुत अपने सेंटेंस में जो तुमने समरी पढ़ी है या जो तुम्हें चैप्टर के बारे में पता है, या एड कीवर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी या अंडरलाइन कर लेना उसको। एंड एनसीईआरटी कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज बढ़ते हैं उससे, वो ऐड कर लो। एंड एट द एंड तुम एंडिंग लाइन यूज कर लो, या एज इट इज तुम थोड़ा बहुत मैसेज वगैरह लिख सकते हो। बट ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो तुम यूज कर सकते हो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। अब अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, टेल द कैरेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन चुबोकोव एंड लोमोव,
सबसे पहले अगर कोई चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो चैप्टर के कैरेक्टर से कोई क्वेश्चन है या उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, स्टार्ट विद राइटिंग कैरेक्टर स्केच ऑफ दैट कैरेक्टर। देन क्वेश्चन में जो पूछा उसको 1-2 वर्ड्स में 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करो अच्छे से। एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन हर एक चैप्टर की याद कर लो अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पीडीएफ के नोट्स दे दिए, सो यू कैन लर्न इट। एंड अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं समझ रहे या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तुम्हें उसके आंसर्स नहीं आ रहे, सो स्टार्ट विद राइटिंग एनी कॉमन स्टार्टिंग लाइन ऑफ दैट चैप्टर। एंड एंड कैसे करना है, कोई भी एक कॉमन एंडिंग लाइन। बट मिडल पैरा में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा हो एटलीस्ट एनसीईआरटी से रिलेट करके लिखना है, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स इंक्लूड करके आना, उसको अंडरलाइन करना। यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स। क्योंकि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी बट मैं यही मेथड फॉलो करके आया था, मेरे को इंग्लिश में 97 आए थे। एंड एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसपे तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन दे दिया एंड वो तुमसे पूछे कनेक्ट इट विद रियल वर्ल्ड। सो तुम्हें रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से कनेक्ट करना पड़ेगा, बट स्टार्ट थीम वगैरह से करना। लाइक इंट्रो में स्टार्ट विद थीम ऑफ द चैप्टर, देन मिडिल पैरा में तुम कनेक्ट करो उसको रियल वर्ड से, एंड कंक्लूजन में तुम मैसेज या एंडिंग लाइन लिख लो। एक डायरी एंट्री एंड कन्वर्सेशन बेस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट इसके चांसेस रेयर है क्योंकि लास्ट ईयर्स में नहीं आया, बट इस साल आ गया। तो उसके लिए तुम मेरे 2 शॉर्ट्स देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया उसके लिंक। बट डायरी एंट्री में एक चीज याद रखना, जो भी तुम शेयर करोगे डायरी से वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट याद कर लेना, उसके भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। एंड कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी भी तुम्हें आउट ऑफ टॉपिक नहीं पूछेगा, कोई भी 2 चैप्टर पूछेगा जो रिलेट करते हो आपस में। लाइक 2 चैप्टर टाइगर इन द जू एंड टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, या बोली और मटिल्डा कुछ कन्वर्सेशन कर रहे, कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स आएगा। एंड एक डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली पीवाईक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो तुम्हें डायरेक्ट लाइंस एंड कीवर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी डालना पड़ेगा या अपने सेंटेंस पे फ्रेम करके आना। लाइक लैंचो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तुम स्टार्ट ऐसे ही करोगे ना, ही हैड रोबस्ट फेथ इन गॉड, ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऐसे स्टार्ट करोगे। कुछ कीवर्ड्स इन पर्टिकुलर लाइन से शुरू करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाके लर्न कर लो। अब लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर पैसेज बहुत हार्ड है सो स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ पैसेज एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर पैसेज बहुत ईजी है सो स्टार्ट विद क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन रीड करो, वैसे तुम कीवर्ड्स फाइंड करो पैसेज में, एंड एज इट इज जो कीवर्ड्स तुमने फाइंड किया इन पैसेज उसके आसपास के आंसर लिखो या एक एप्रोप्रिएट आंसर लिख लो। आई विल सजेस्ट यू कि तुम स्पीड रीडिंग करो। लाइक तुम्हारा ही पैसेज है, स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ द पैसेज, पेंसिल लेके पढ़ना है, एट अ टाइम 5 से 6 वर्ड्स रीड करो। एंड अगर तुम धीरे धीरे रीड करोगे ना तुम्हें और कंफ्यूजन बढ़ेगा। स्पीड में रीड करो, तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को डॉट दे दो वहाँ पे जो तुम्हें समझ रहा है, एंड बाद में जो भी कीवर्ड्स को तुमने सिर्फ डॉट दिया है उसको एक बार गो थ्रू कर लो कि तुम्हें पूरा पैसेज समझ जाए क्या है उसमें, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी या फिल एन एप्रोप्रिएट वर्ड, इस टाइम पे पहले तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो और गलत लिख के होंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन से फ्रॉम अनसीन पैसेज तो एज इट इज आंसर लिख के आना, बस टेंस वगैरह चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। एंड कीवर्ड्स एंड वोकैब भी अनसीन पैसेज की डालना, बस अनसीन पैसेज में ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना क्योंकि यही चीजें जो तुम्हारे मार्क्स कटवाएंगी। अच्छा तुम डर गए होंगे ना, मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स बताया लिटरेचर सेक्शन में। जस्ट एक चीज सुनो, हर एक चैप्टर की सेंट्रल आइडिया याद करो, हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन, टोन तो मैंने तुम्हें बता दिया, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से याद करो, हर एक चैप्टर की अच्छे से समरी रीड करके चल जाओ विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, उसके साथ साथ कीवर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी एंड लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एज इट इज, उसको बस लर्न कर लो या रीड करो बस बार बार पूरे दिन में आज बैठ के। अब तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स रहेंगे उसमें तुम ग्रामर के क्वेश्चन देख लो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बस डॉट दे दो पेंसिल से, एंड उसके बाद लिटरेचर के तुम क्वेश्चन ओवरलुक कर लो। देन आंसर शीट में स्टार्ट विद लिटरेचर सेक्शन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, देन ग्रामर सेक्शन करो, फिर राइटिंग स्किल करो, क्योंकि राइटिंग स्किल में तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम कॉम्प्रिहेंशन पहले नहीं करोगे एंड राइटिंग स्किल पहले करोगे एंड सोचने में तुम पूरा टाइम लगा लोगे, देन कॉम्प्रिहेंशन में टाइम नहीं बचेंगे एंड फालतू में 20 मार्क्स चल जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिला था। ग्रामर में पूरे 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ना, बिकॉज मार्क्स मिल जाते हैं अगर तुम्हारा कुछ गलत भी हो, बट स्टार्टिंग के टाइम वो लिखना जिसमें यू आर श्योर कि भाई ये सही है, लास्ट में वो लिखना जिसमें यू आर नॉट श्योर। देखो जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है ना ही वो टफ होगा ना ही वो बहुत हार्ड होगा, इट विल बी लेंदी एंड ईजी पेपर रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं रहेगा। बट अगर लेंदी पेपर है तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रॉपर्ली हर एक सेक्शन पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करना, अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स वगैरह को, नंबरिंग गलत मत करना क्योंकि मैं नंबरिंग गलत करके था इसलिए मेरे 2 मार्क्स गए थे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के लाइंस ऐड करना क्योंकि वेटेज बढ़ेगा तुम्हारे, एंड जो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन है ना उसमें बॉक्स में लिख के आना कुछ ऐसे वे में, एंड ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है देख सकते हो तुम। लॉन्ग आंसर्स तुम्हें ऐसे लिखने हैं, लेटर टू एडिटर तुम्हें ऐसे लिखना है, एंड एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह ऐसे लिखना है। बाकी ग्रामर भी देख सकते हो तुम 2-3, एंड इंग्लिश पेपर में प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिख के आना, प्रॉपर स्पेस देना हर एक वर्ड के बाद, एंड उसके साथ साथ लाइक अगर तुमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया देन उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़ देना, देन राइट सेकंड क्वेश्चन। ये पूरी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहती है। आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर टाइम मिला तुम्हें, अगर हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन खींच लेना ऐसे कुछ जिसमें चेकर भी इंप्रेस होगा एंड तुम्हें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें वहाँ पे फील होगा कि तुम जो लिख रहे हो थोड़ा गलत लिख रहे हो, तुम्हें वहाँ पे फील होगा कि जब तुम लिख रहे हो तुम्हारी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो खुद पे ट्रस्ट करना है। मैथ्स का बदला इंग्लिश से लूंगा, ये कमेंट कर लो कमेंट सेक्शन में जल्दी, एंड आउट ऑफ चाहिए मुझे तेरे। बाकी सब्सक्राइब कर लो जल्दी फॉर साइंस वीडियो।